नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत में कितने टाइप्स के रोड पाए जाते हैं और उनमें आपने एक चीज देखी होगी, जब भी किसी रोड पर आप चलते हैं तो आप उस रोड के किनारे आपने खास तौर से बाईं तरफ देखा होगा एक माइल स्टोन गड़ा होता है और माइल स्टोन पर अलग अलग रोड के किनारे अलग अलग कलर का पत्थर गड़ा मतलब रंग लगा होता है। तो आखिर वो क्या उस कलर का मतलब होता है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे में क्या फर्क होता है। साथ ही साथ स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में क्या फर्क होता है। यह तमाम तरीके की और भी जानकारियां हैं, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उसे समझेंगे। तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि अगर हम लोग पूरे दुनिया में यानी पूरे विश्व में अगर हम लोग रोड नेटवर्क की बात करें तो अमेरिका के बाद रोड नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान आता है। यानी अगर हम लोग सड़कों की लंबाई की बात करें तो अमेरिका के बाद भारत दूसरे दुनिया में दूसरा सबसे लंबा सड़क नेटवर्क वाला देश है। अब आप देखते हैं यहां पर जब भी सड़कों की अगर बात होती है तो यहां पर अलग अलग टाइप की आपने सड़कें देखी होंगी। जैसे आपने देखा होगा एक आपके होते हैं नेशनल हाईवे, जो यहां पर आपको स्लाइड में इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसके बाद में आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे, यानी ये बिल्कुल एक तरीके से सड़कों का लेटेस्ट वर्जन। फिर आपने देखा होगा सीमा वाली सड़कें, फिर आपने ग्रामीण वाली सड़कें और फिर आपने जिले वाली सड़कें। तो इन्हीं जब भी आप कभी सड़क पर जाएंगे तो आपको विशेष टाइप के कलर का माइलस्टोन वहां लगा मिलेगा, जो कि ये दर्शाता है कि ये सड़क किस टाइप की है। तो आइए इन्हीं को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर नेशनल हाईवे से शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना, नेशनल हाईवे भारत की जो है प्रमुख सड़कों में से एक है, यानी यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सड़कें हैं तो यही है। अमूमन इनमें आपने देखा होगा एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करती हैं, एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ती हैं, या जितने भी प्रमुख शहर होते हैं या उनको आपस में जोड़ने का ये काम करती हैं। अगर हम इनका लंबाई में परसेंटेज की बात करें तो ये टोटल भारत में जितनी लंबी सड़कें हैं उनमें अगर इनका परसेंटेज की बात करें तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा दिखाई देता है, यानी परसेंटेज के मामले में। लेकिन अगर हम लोग टोटल सड़कों के नेटवर्क की बात करें, यानी जितना भी टर्नओवर होता है सड़कों के जरिए, तो उसमें से नेशनल हाईवे का जो परसेंटेज है वो यानी 40% कह सकते हैं। यानी ऐसे समझिए कि ये लगभग भारत में जितनी सड़कें हैं उन सभी सड़कों की लंबाई का लगभग 2 से 3% के बीच में है ये। और सड़कों के द्वारा जितना भी टर्नओवर होता है उसका लगभग 40% से या इससे कुछ ज्यादा अकेले नेशनल हाईवे से ही होता है। तो अब यहां पर कैसे पहचानेंगे कि आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। जब भी आप किसी रोड के किनारे जाएंगे तो उसमें जैसे हमने शुरू में कहा, एक आपको बाएं साइड में एक आपको माइलस्टोन गड़ा दिखाई देगा। नीचे का कलर ये सफेद होगा और इस पर आगे आने वाले शहर या जगह की डिस्टेंस लिखी होगी। सपोज करो लिखा होगा एक्स जो है 75 किलोमीटर, यानी आगे आने वाला शहर जो है वो इतने किलोमीटर। इसके अलावा यहां पर इसके ऊपर एक जो खोपड़ी वाला हिस्सा है इसके ऊपर आप देखेंगे ये विशेष कलर लगा। तो अगर किसी भी ऊपर वाले माइल स्टोन के ऊपर के हिस्से का कलर अगर पीला लगा हुआ है तो वो रोड चाहे जैसा हो, टूटा फूटा कैसा भी हो, हालांकि टूटे फूटे होते ही नहीं है, तो कैसा भी होगा तो वो नेशनल हाईवे होगा, यानी वो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो हैं इनकी पूरी तरीके से देख रेख जिम्मेदारी मरम्मत से लेके हर तरीके की केंद्र सरकार की होती है। आपने देखा होगा एक जगह पर कहीं पर आपने देखा होगा लिखा होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, NHAI ये लिखा होता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक कह सकते हैं कि तरीके से एक संस्था है या कंपनी है, ये कुछ भी कह ले, तो ये इन सारे नेशनल हाईवे की देखरेख की जिम्मेदारी इसकी होती है। अगर हम लोग बात करें जैसे इनको जोड़ने का, जैसे शुरू में कहा प्रमुख शहर, राजधानी नगर या बंदरगाह, इन सबको ये जोड़ने का काम करते हैं। लंबाई के बारे में बता दिया। अब अगर हम लोग भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो है NH44, ये जो कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है।
इसी में आपने देखा होगा एक NH1 NH2 जिसे मिला के हम लोग GT रूट कहते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, तमाम तरीके के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, तो ये कभी फिर चर्चा करेंगे। अब नेशनल हाईवे की बात अगर करें तो जैसा आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये अमूमन 4 लेन में होते हैं, यानी दो से या 4 लेन में, यानी 2 लेन से लेकर 4 लेन में। जैसे आप देख पा रहे हैं बीच में डिवाइडर है, 2 लेन इधर हैं और 2 लेन इधर हैं, ये 4 लेन में कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, किनारे वाले को अभी आगे चल के जब कंपेयर करेंगे एक्सप्रेस वे से, तो ध्यान रखना ये जो किनारा है इसको बहुत गौर से देखिएगा। अब अगर हम लोग बात एक्सप्रेस वे की करें, तो जैसे अभी हमने शुरू में कहा था, एक्सप्रेस वे जो है वो रोड के मामले में कह सकते हैं सबसे अपग्रेडेड यानी लेटेस्ट वर्जन है, सबसे बेहतरीन सड़कें, जो कि कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम फर्राटा गाड़ियों के लिए बनाई गई, यानी कम समय में ज्यादा डिस्टेंस तय हो, किसी तरीके का इनमें कोई ज्यादा मतलब डिस्टरबेंस नहीं होते हैं। और इनकी जो है लेन संख्या 6 लेन से लेकर ये 8 लेन तक होते हैं। और भारत में टोटल एक्सप्रेस वे जो हैं उनकी अगर कुल लेंथ की बात करते हैं तो आज की डेट में लगभग 4000 किलोमीटर की लंबाई है, क्योंकि बहुत नेशनल हाईवे की तरह इनकी संख्या इतनी ज्यादा अभी नहीं हो पाई है। जैसे आप देखते होंगे यूपी में एक आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, अब ढेर सारे बन जाएंगे धीरे धीरे। तो एक तो इनमें लेन का फर्क है, 6 से लेकर 8 लेन में होती हैं। ये जो सड़कें होती बहुत ही हाई स्पीड के लिए बनाई जाती, कभी इस पर आप चल के देखिए, छोटी मोटी गाड़ियां तो ये पैदल वाले बाइक वाले तो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखना, इनमें एक तरीके से कंट्रोल एक्सेस होता है। अब ये कहेंगे कंट्रोल एक्सेस क्या होता है, यानी नेशनल हाईवे की तरह ये नहीं होता चाहे जहां से आप रोड पर चढ़ जाएं, चाहे जहां से रोड पर उतर जाएं, यानी जहां मन करा इस लेन से उस लेन में चले गए, यू टर्न लिया, 180 डिग्री टर्न कर गए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इस रोड को देखो ध्यान से, आपने देखा होगा इस रोड के किनारे ये एक बैरिकेड लगा हुआ है, देखो पूरे रोड जहां से ये चल रहा होगा, जहां तक जाएगा सब कहीं एक बैरिकेड लगा हुआ है। यानी इस रोड पर कोई भी आदमी कहीं से भी बाइक लेके या किसी भी गाड़ी को लेके या कोई भी जंगली जानवर से लेके कोई भी जानवर ये इस पर आ नहीं सकता नीचे से। और ये अमूमन सड़क नेशनल हाईवे से ऊंचाई में भी ज्यादा होते हैं, थोड़े ऊंचे भी ज्यादा होते हैं, यानी इस पर कोई भी आदमी जब चाहे जहां से चढ़ जाए ऐसा नहीं है, यानी कंट्रोल एक्सेस होगा। पता लगा 150 किलोमीटर दूरी पर कोई कट है, वहीं से आप चढ़ सकते हैं, वहीं से उतर सकते हैं। इसमें जैसे टी पॉइंट टाइप के नहीं होंगे। जैसे अगर आप देखोगे नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे में पता लगा यहां से कोई रोड आया और यहां से तुरंत नीचे से आके इसमें आदमी लेके चढ़ गया ट्राली, पता लगा इधर से कोई आ रहा था 100 की स्पीड से, पता लगा इसने ट्रैक्टर को मारा, साथ में लेके चला गया। तो यहां पर ऐसा नहीं हो, ठीक है। और जो नेशनल हाईवे होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो लगभग 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच इसकी स्पीड के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि जो आपके एक्सप्रेस वे होते हैं इनमें स्पीड जो होती है 120 किलोमीटर पर आवर की। यानी ध्यान रखना है, पहला अंतर यह है कि ये वो नेशनल हाईवे आपका 2 लेन से लेके 4 लेन में होता है, ये आपका जो होता है वो 6 लेन से लेके 8 लेन में होगा। इन पर कंट्रोल एक्सेस होगा, यानी कोई भी आदमी चाहे जहां से चाहे, जैसे नेशनल हाईवे जब मन करा मुंह उठाया चल दिए चढ़ गए रोड पर, बिना आगे न पीछे, पता लगा साथ में उधर से आ तो स्पीड से लेके ट्रक साथ में लेके चला गया। यानी नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि एक्सप्रेस वे पर क्या होगा, किसी तरीके का ये चाहे जहां से उतरना, चाहे जहां से चढ़ना, या जहां से कट या चौराहे इस तरीके की यहां पर भूल जाओ, बहुत रेयर केस में दिखाई देंगे। ठीक है, यहां इस पर इसी तरीके कोई आपको पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई देंगे, जहां जहां जैसे नेशनल हाईवे में होते हैं, पता लगा 5 किलोमीटर चढ़े पेट्रोल पंप पड़ गया, कोई कस्बा पड़ गया, कोई ये पड़ गया। ये अमूमन बस्तियों से दूर रखे जाते हैं ताकि स्पीड मेंटेन हो सके। ठीक है, अब यहां पर देखें, जिसे भी हमने अंतर की बात करी थी, आपको बताया भी था, दोनों यहां पर आपको दिखाएंगे। जैसे भी हमने बताया था ये 2 लेन से लेके 4 लेन में होते हैं, ये 6 लेन से लेके 8 लेन में होते हैं। इनकी जो अगर हम लोग नेशनल हाईवे की कुल लंबाई की बात करें तो इतने किलोमीटर है, और एक्सप्रेस वे की लंबाई जैसा अभी बताया था।
इनकी स्पीड 100 किलोमीटर तक की रखी गई, इनकी 120। इनमें क्या होता है, जैसे बताया कि जहां मन करा चढ़ गए, नेशनल हाईवे में जहां मन करा उतर गए, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें आपको चढ़ने और उतरने के लिए, अगर एक बार कहीं चढ़ गए तो आपको फिर उतरने के लिए कम 150 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी जब चाहे जहां से नहीं उतर सकते। और नेशनल हाईवे पर, सॉरी, एक्सप्रेस वे पर अगर कहीं जिंदगी में पहली गलती करी तो हो सकता है आखिरी गलती भी हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो दोनों में हमने एक ही साथ दोनों इमेज लगा रखे हैं, यानी ये आप जो है वो नेशनल हाईवे है, गौर से देखना, हमने शुरू में ही कहा था। ठीक, नेशनल हाईवे। ठीक, अब देखो इसमें आपको कहीं रोड के किनारे कोई बैरिकेड दिखाई दे रहा है? नहीं। इसमें देखो हर जगह रोड के किनारे बैरिकेड दिखाई दे रहा है? हाँ। इसकी लेन संख्या कितनी है? एक, दो, दो इधर और दो इधर, यानी ये 2 लेन से लेके 4 लेन में। इसकी जरा लेन गिनो, 1 2 3, इधर आइए, 1 2 3, यानी ये कितना है? ये 3 लेन इधर है, 3 लेन इधर, ये कितने में? ये 6 लेन का है, 6 लेन का। ठीक है, 6 लेन में। और ये कितने में है? ये 2 लेन में है। ठीक, तो दोनों में अंतर यह है कि एक तो लेन का फर्क है, दूसरी बात कंट्रोल एक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका कंट्रोल एक्सेस होता है। ये इसका मतलब ये जब लिमिटेड जगह से आप उतर सकते हैं, लिमिटेड जगह से चढ़ सकते हैं, इनमें किसी भी तरीके के वो टी पॉइंट जैसे नहीं दिखाई देंगे, जैसे इधर को यहाँ चढ़ गया ऐसा नहीं होगा। अगर आना चढ़ना भी है तो पता लगा इधर से एक सर्विस लेन होगी, बहुत लंबी दूरी तक आना होगा, फिर इस तरीके से घुमा के इस पर चढ़ेंगे, वो भी लिमिटेड जगहों पर होंगे, ये नहीं कि पता लगा हर 2-2 किलोमीटर पे ऐसा दिखाई दे। अब दोनों में आ जाते हैं स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में अंतर। जैसा अभी हमने शुरू में कहा था कि नेशनल हाईवे का माइलस्टोन पीला होगा, स्टेट हाईवे का माइलस्टोन ग्रीन होता है। नेशनल हाईवे की टोटल रख रखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, और जो आपके स्टेट हाईवे होते हैं इनकी टोटल रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब जैसे आप यहां पर देखें, हमने शुरू में ही कहा था आपको, यहां पर देखें, अगर आप नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो उसका कलर पीला, स्टेट हाईवे की बात करेंगे इसका कलर आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन। ये लिखा क्या है इस पर, ये ना जाइए, उस पर कुछ भी लिख देते हैं। यहां पर ब्लैक कलर का होगा, यानी एक मेन डिस्ट्रिक्ट रोड होंगे या सिटी रोड होंगे। ठीक, और ये आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना के तहत जो सड़कें बनती हैं उनका कलर इस तरीके का होगा, जैसे आपके गांव वाले लोग, जैसे देखा होगा डामर, जैसे पतले पतले से एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम करते हैं, उस टाइप के। और ये वाले जो होते हैं किसी एक जिला मुख्यालय को किसी दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे कहीं पर भी आप देख लो, कोई भी अपने यूपी में बहुत जगह ऐसे मिल जाएंगे जो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने का ये काम कर रहे हैं। और ये वाले आपको बताया था कि भारत के प्रमुख बड़े शहरों को, बंदरगाही शहरों को या जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ये जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। और साथ ही ध्यान रखिए, रोजाना 9 बजे लाइव क्लास चलती है। अगर आप टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी से दे रहे हैं या आप जीएस में जो 30 क्वेश्चन आएंगे एलटी ग्रेड में उसके लिए, तो आपको रोजाना 9 बजे इसी से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।